Assalamualaikum students. Today we are going to study about types of plant cells. Last time we discussed about the differences and similarities between plant and animal cells, and today we are going to discuss different types of plant cells and animal cells. There are many types of plant cells because in the plant body many types of cells have to perform their different tasks. There is a point to ponder here. How is a cell similar to a factory? Think, discuss in pairs and share with your class. ठीक है जी, अभी आप अपने घर वालों के साथ ही शेयर कर लें, इंशाल्लाह जब स्कूल खुलेगा फिर क्लास के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। क्या आप समझते हैं कि सेल फैक्ट्री की तरह की कोई चीज़ है? और जिस तरह फैक्ट्री में बहुत सारा तरह के काम हो रहे होते हैं, बहुत तरह के हिस्से होते हैं, क्या सेल इस तरह की चीज़ है? और एक यहाँ हैंड्स ऑन एक्टिविटी का बॉक्स भी है, दैट मेक अ मॉडल ऑफ एनिमल और प्लांट सेल यूजिंग मटेरियल्स ऑफ योर चॉइस। किसी भी चीज़ से आप बना सकते हैं। यू कैन दफा कुछ स्टूडेंट्स ने बनाया था कस्टर्ड से plant cell. It was a fruit trifle sort of thing, but they organized them in the form of a cell. और different jellies or different fruits को उन्होंने use किया था to present the, तो आप जैसे कभी कस्टर्ड की या सैलड की डेकोरेशन, ड्राई फ्रूट्स की डेकोरेशन सेल्स के फॉर्म में कर सकते हैं घर में और घर वालों को बता सकते हैं। नहीं तो पेपर से बहुत तरह की फोमिंग शीट्स को फोल्ड करके या और चीज़ों को मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को यूज़ करके आप प्लांट सेल या एनिमल सेल बना सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है कि अगर आप दो डिफरेंट साइज का शॉपर ले लें, एक बड़ा ज़रा और एक ज़रा छोटा, दोनों में एक में आप लिक्विड, छोटे वाले में आप कोई कलर लिक्विड डालेंगे, लेट सपोज येलो से कलर का, ब्लू, जो कलर आपको घर मिल जाता है, गर्दे का रंग अमूमन घरों में अवेलेबल होता है, और उसको उसमें वो कलर डाल के और उसको बांध दें। और फिर जो बड़ा लिफाफ आपके पास पॉलीथीन बैग है उसमें आप पानी डाल के और कुछ छोटी और चीज़ें जो उसमें फ्लोट कर सकें वो डाल दें, और वो जो पहले आपने बैग बनाया था वो भी उसके अंदर डाल दें। ठीक है, वो जो आपने येलो बैग बनाया दैट विल बी न्यूक्लियस, एंड जो पानी आपने बड़े वाले बैग में डाला है वो साइटोप्लाज्म, और जो छोटी चीज़ें आपने उसमें हैंग की फ्लोट कर रही हैं वो सारे ऑर्गेनल्स, और उसके अराउंड जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन। यू कैन यूज़ योर इमेजिनेशन टू क्रिएट एनीथिंग। रादर अगर एक प्लेट में आप अंडा, जो ये नॉर्मली हम मुर्गी का अंडा खाते हैं, ये भी तोड़ के रखें तो ये भी आपको उस प्लेट के जो मेम्ब्रेन होती है, आपने कभी अंडा अगर तोड़ा या छीला हो तो आपको अंदाजा होगा शेल के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज, वैसे वो सेल मेम्ब्रेन नहीं होती लेकिन समझने के लिहाज से उसको अगर आप सेल मेम्ब्रेन समझ लें, तो जो एग वाइट है उसको अगर आप साइटोप्लाज्म समझ लें, और जो एग योक है उसको न्यूक्लियस समझ लें, तो फिर वो भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है सेल के स्ट्रक्चर की। So there is a table here which is describing about plant cells, their function and special features. Two types of plant cells are described here: a root hair cell and a leaf cell. Root hair cell किधर होंगे? As the name indicates that they are present in the root, और ये रूट की आउटर लेयर में होती हैं और इनकी एक्सटेंशन होती है जो बाहर की तरफ निकली हुई होती है। ठीक है जी, बाकी वही चीज़ें जो आप जानते हैं, पिछले टॉपिक में पढ़ी हैं आपने। सेल वॉल है, सबसे बाहर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक बड़ी सबसे चीज़ है वो वैक्यूल है, और उधर ही न्यूक्लियस भी मौजूद है। Now what is the main function of this cell? It has to absorb water and minerals. और इसमें स्पेशल फीचर क्या है, क्या स्ट्रक्चर है इसके जो हेल्प कर रहे हैं इसको फंक्शन को? इट इज लॉन्ग एंड थिन। देखिए इसका एक पतला लंबा हिस्सा है which creates a large surface area। ठीक है जी, जिससे एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्योंकि जो रूट के सेल हैं उनको लाइट नहीं मिल रही, उन्होंने फोटोसिंथेसिस नहीं करनी, फूड नहीं प्रिपेयर करनी, उनका और काम है, तो रूट के सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। नेक्स्ट इज लीफ सेल। लीफ सेल की अगर आप ये फोटो माइक्रोग्राफ देखें, जो एक्चुअल स्लाइड को ये माइक्रोस्कोप के ऊपर कैमरा फिट करके इस तरह की फोटोग्राफ्स ली जाती हैं, इनको कहते हैं फोटो माइक्रोग्राफ्स। फोटो माइक्रोग्राफ अगर हम यहाँ देखें, इसमें ये कितने सेल नजर आ रहे हैं? जो अभी मैं जिसको बाउंड्री शो कर रही हूँ, दिस इज वन सेल, ये एक और सेल है नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9 का भी थोड़ा सा ऐसा नजर आ रहा है।
एक सेल है जो पूरा नजर आ रहा है, बाकी 8 सेल्स जो है वो थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं। राउंड सेल वॉल है, सेल वॉल के साथ सेल मेम्ब्रेन क्योंकि बिल्कुल जुड़ी हुई होती है, इसलिए उस तरह हमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। सेंटर में जो खाली जगह नजर आ रही है वो खाली नहीं है, असल में वो वैक्यूल है, और जो वैक्यूल के अराउंड एरिया है वहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन जो छोटे छोटे बैग नजर आ रहे हैं वो क्लोरोप्लास्ट के हैं। ठीक है जी। न्यूक्लियस मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हो सकता है। न्यूक्लियस का क्योंकि कोई कलर नहीं होता, इसलिए उसको उस तरह फॉरन से आइडेंटिफाई करना ऐसी स्लाइड में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। व्हाट इज इट्स फंक्शन? फॉर्म फोटोसिंथेसिस, और स्पेशल फीचर इसमें क्या है कि इसका भी लार्ज सरफेस एरिया है। क्या ट्रैप करना है इसने, इसने क्या एब्जॉर्ब करना था या ट्रैप करना था, इसने वाटर और मिनरल्स को करना था, इसलिए इसका सरफेस एरिया लार्ज है। इसका लार्ज सरफेस एरिया इसलिए ताकि ये लाइट को, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सके, एंड इट हैज गॉट लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी। अब वैसे अगर आप लोग गूगल पे सर्च करें, फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, अगर आप गूगल पे लिखें तो आपको बहुत सारे सेल्स नजर आ जाएंगे। कुछ डायग्राम्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, कुछ सिंपल हैं, उनको आप देख सकते हैं। देखें, ये सिंपल सेल्स इस तरह नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये वो रूट हेयर सेल जो भी हमने डिस्कस किया, और ये ऑलमोस्ट वो लीफ सेल है जिसकी अभी हमने बात की। इसके अलावा और भी डिफरेंट शेप्स और स्ट्रक्चर्स के सेल्स होते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है जी। नाउ वी कम टू वर्ड्स एनिमल सेल। एनिमल सेल जो है ये फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती, और दूसरी बात क्या है कि इनको फूड चाहिए, बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, so they need food from other organisms or sources, and they've got small vacuoles, ये हमने last time discuss किया था। now there are different types of animal cells, बहुत तरह के animal cells, बल्कि plant cell की variety भी काफी है, लेकिन animal cells की बहुत variety, जैसे human beings के अंदर 200 types of cells होते हैं, because animals perform more type of function। plants कुछ काम करते हैं, बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन एनिमल्स जो है ना उसमें वैरायटी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर और टास्क आते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है ये रेड ब्लड सेल की है, हमारे ब्लड का रेड कलर सेल्स की वजह से होता है। ये जो कुछ डोनट शेप है, लेकिन डोनट तो अंदर से खाली होता है ना, इसको अगर आप देखें तो इसमें खाली नहीं, डिप्रेशन है दोनों तरफ से। ठीक है जी। इसका फंक्शन क्या है? इट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। रेड ब्लड सेल इज द ऑक्सीजन कैरियर मॉलिक्यूल, और लंग्स से ऑक्सीजन को लेके बॉडी के सब पार्ट्स तक पहुंचाना रेड ब्लड सेल्स का काम है। अगेन दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। इससे हमें पता चलता है किसी चीज का सरफेस एरिया ज्यादा है, या तो वो ब्रॉड हो, फ्लैट हो, कहीं से उसका एक्सटेंशन हो, या कहीं उसमें डिप्रेशन हो। अगर ऐसा ना हो तो फिर उसका सरफेस एरिया कम होगा। अब ये क्योंकि इसमें डिप्रेशन है दोनों तरफ, इसलिए इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। साइड से अगर इन्हें देखें, अब ये देखिए पतले, ये सेल्स बलून की तरह या बॉल की तरह गोल नहीं है, फ्लैट डिस्क शेप है विद डिप्रेशन ऑन बोथ साइड। इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया सेल का ज्यादा है, ताकि ये जल्दी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सके। एंड इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जिस तरह भी हमने कहा कि जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसी तरह जिन सेल्स में हीमोग्लोबिन होगा वही ऑक्सीजन कैरियर के तौर पर काम कर सकते हैं, बिकॉज हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड कैरी इट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। ये सेल्स रेड क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर रेड कलर का हीमोग्लोबिन मौजूद है। Another type of animal cell here is the nerve cell। ये हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम में जो है नर्व सेल्स होते हैं, एंड दे कैरी मैसेजेस अराउंड द बॉडी। पूरी बॉडी में जो हमारे एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मैसेजेस आते जाते हैं वो नर्व सेल के जरिए आते हैं। नजर ही आ रहा है, वेरी लॉन्ग एंड थिन, जितनी हमारे सर से लेके ब्रेन से लेकर टो तक भी कुछ सेल्स होते हैं। तो यानी जितनी हमारी हाइट है, और सोचे जिराफ की जितनी हाइट है उतने लंबे सेल्स भी होंगे। तो very long and very thin cells are nerve cells, and they have connections at each end। इस एंड पे भी इनके कनेक्शन होते हैं, किसी और नर्व सेल से जुड़े होते हैं, इस एंड पे भी किसी और नर्व सेल से जुड़े होते हैं, and they can carry messages in the form of electrical signals। इसी तरह अगर आप गूगल पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल करके सर्च करें तो आपको डिफरेंट तरह की डायग्राम्स नजर आएंगी इमेजेस में। ठीक है ना। एक ऑल होता है यहाँ